बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 6 और आज का हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे उनके फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स राइटिंग द एक्सप्रेशन एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन यानी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टर्स में कन्वर्ट करके इस ढंग से प्रेजेंट करना कि वो उनके प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आ जाए और जब हम उसे वापस मल्टीप्लाई करें तो हमें दोबारा से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए। तो अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड है हमारे पास? पहला है कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा रीग्रुपिंग टर्म्स टुगेदर एंड थर्ड वन इज़ यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की ही थी। तो अब हम एक एक करके ये तीनों मेथड देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड में बेसिकली जो भी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाता है उसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ फैक्टर्स निकाल लिए, तो टर्म्स से फैक्टर निकालना तो हमें आता है। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में जो हमें फैक्टर्स मिले हैं इनमें कॉमन क्या क्या है। जैसे यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ भी b है। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ 2 बार a है लेकिन इसके पास सिंगल a है, तो सिर्फ a ही हमारे पास कॉमन है। 2 टाइम्स जो है ये a जो है ये कॉमन नहीं है, सिर्फ सिंगल a कॉमन है। सिमिलरली सिंगल b जो है दोनों केस में कॉमन है और c यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो a b c जो है वो हमारे कॉमन आ गए। तो जो कॉमन आ जाते हैं उन्हें हम कॉमनली बाहर निकाल लेते हैं ब्रैकेट से। जैसे हमने यहाँ क्या किया, ए बी सी को कॉमन बाहर ले लिया, अंदर बचेगा हमारे पास एक 3 और एक a, यहाँ बचा 5 और एक b। तो ये ब्रैकेट में आ गए ए बी सी इंटू ब्रैकेट में 3a प्लस 5b। तो ये है कॉमन फैक्टर मेथड। नेक्स्ट मेथड है जहां हम रीग्रुपिंग करते हैं यानी रीअरेंजमेंट करते हैं हमारे टर्म्स की। फॉर एग्जांपल जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब वाला। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब के साथ हम -6x² जो है इसका ग्रुप बनाएंगे और इन दो का ग्रुप बनाएंगे। तो ये हमने ग्रुपिंग कर ली। इन दो ग्रुप में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो बाहर आएगा और इन दोनों में जो कॉमन है वो बाहर आएगा। जैसे यहाँ हमें x² कॉमन मिला, यहाँ -y² कॉमन मिला। और जब हम ऐसा काम करते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि ब्रैकेट में हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स आती हैं। और जब ये सेम टर्म आ गई यानी अगेन ब्रैकेट जो है दोनों केस में कॉमन हो गया, तो हमने फिर उस ब्रैकेट को कॉमन निकाल लिया और अंदर बच गया x² - y²। तो ये x - 6y और x² - y² को एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करके हम x - y इंटू x + y भी लिख सकते हैं। तो ये मेथड हो गया रीग्रुपिंग। और लास्ट मेथड जो है वो है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ वाला मेथड। फॉर एग्ज़ाम्पल x² + 6x + 8 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 6x है उसे स्प्लिट करेंगे। किस ढंग से? जैसे ये 8 है तो 8 में हमें किसकी टेबल में मिल सकता है, 2 4 = 8, तो हम इसे 2 + 4 इंटू x लिख लेंगे। अब ये 2x + 4x हो गया। अब फिर इन दो का ग्रुप बनाया और इन दो का ग्रुप बनाया और फिर वही मेथड, कॉमन जो निकल सकते हैं उन्हें निकाला, ब्रैकेट में सेम टर्म्स बचेंगे, फिर ब्रैकेट कॉमन और फिर हमारे पास फैक्टर्स हमें मिल गए। है ना इजी ये। अब इसी से रिलेटेड एक अगर हमें सिंप्लीफाई करना हो हमारे एक्सप्रेशंस को, फॉर एग्जांपल हमें ये दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर ये भी एक क्वेश्चन है हमारा और ये भी एक क्वेश्चन है, इन्हें अलग अलग हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ऊपर 4x को हम 3 + 1x लिख सकते हैं, फिर वही इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन निकाल के हमारे पास आ गया x + 3 इंटू x + 1। और नीचे वाली टर्म में से 18 को 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमने 6 कॉमन निकाल लिया और अंदर बचा x + 3। फिर फाइनली x + 3 और x + 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x + 1 अपॉन बटे में यहाँ पे अपॉन में 6। बस अब जो हमने अभी सीखा है इसे यूज़ करते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो हमें प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं।
अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 8xy³ माइनस 6x² तो यहाँ हम यूज़ करेंगे कॉमन फैक्टर मेथड। तो अब 8xy³ माइनस 6x² तो यहाँ हमें 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 4 और 6 को 2 × 3 तो यहाँ कॉमन क्या क्या मिल जाएगा 2xy²। ये हमें कॉमन मिल गया। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा 4 और एक y माइनस यहाँ बच गया एक 3 और x। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए किसके, पार्ट 1 के। अब नेक्स्ट है 2ab² प्लस a² माइनस 2a²b माइनस b²। तो इसे हम सॉल्व करेंगे रीग्रुपिंग से। तो रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, हमने ले लिया a² प्लस 2ab² माइनस 2a²b माइनस b²। अब यहाँ a² इन दोनों में से हम माइनस 2ab कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा a माइनस b और ये हो गया माइनस b²। अब a² माइनस b² माइनस 2ab इंटू a माइनस b। इस a² माइनस b² को हम अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b लिख सकते हैं ना। और ये माइनस 2ab इंटू a माइनस b जो है वो हमारा चल ही रहा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ भी a माइनस b, यहाँ भी a माइनस b तो ये ब्रैकेट हमारा कॉमन आ गया और अंदर रह गया a प्लस b माइनस 2ab। तो हो गए फैक्टर्स ए बी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ये है हमारा पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट 3 x² प्लस 8x प्लस 12। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 12 को हम कैसे मिलता है हमें किस टेबल में, 2 6 12। तो अब हम यहाँ पर 8x को 2x प्लस 6x लिख सकते हैं ना, प्लस 12। अगेन यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन तो यहाँ से हमें मिला x कॉमन तो अंदर बचा x प्लस 2। यहाँ हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं, अगेन वी विल गेट x प्लस 2। नाउ x प्लस 2 इज़ कॉमन इन बोथ द एक्सप्रेशंस तो वो हमने निकाल लिया और यहाँ रह गया x प्लस 6। हो गए ये भी फैक्टर्स। फोर्थ वन इज़ x² प्लस 10x प्लस 16। अब 16 8 2 ज़ा 16 यानी हम यहाँ 10x जो है उसे 8x प्लस 2x लिख सकते हैं प्लस 16। फिर इन दो के ग्रुप, इनमें से कॉमन निकालना है। यहाँ से हमने x लिया x प्लस 8, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, देन वी विल गेट x प्लस 8 अगेन एज कॉमन। तो ये x प्लस 8 हमने ले लिया और ब्रैकेट में रह गया x प्लस 2। हो गया सॉल्व। अब है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है x² माइनस 9 अपॉन 6x प्लस 18। तो x² माइनस 9 को हम x² माइनस 3² लिख सकते हैं और 6x प्लस 18 में से 6 कॉमन निकालें तो अंदर बचेगा x प्लस 3। देन ये बन गया हमारा a² माइनस b² वाला फॉर्मूला, यानी a माइनस b एंड a प्लस b डिवाइड बाय 6 इंटू x प्लस 3। ये और ये कैंसिल, वी विल गेट x माइनस 3 एंड अपॉन में 6। पार्ट 2 में x² प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2, यानी ऊपर वाले पार्ट को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। तो ये x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ऐसे हम लिख सकते हैं ना उसे तोड़ के। अब यहाँ से x कॉमन मिला इन दोनों टर्म में से तो अंदर रह गया x प्लस 2 और यहाँ कॉमन में क्या रहेगा, सिर्फ 1 क्योंकि दोनों पे 1 ही कॉमन है, x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2। अब ये नहीं करना कि यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 2 को हम कैंसिल कर देंगे। सबसे पहला काम हमें कॉमन निकालना है। तो x प्लस 2 हमने कॉमन निकाल लिया, ऊपर बचा x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2। नाउ वी कैन कैंसिल दीज एक्सप्रेशंस। तो ये कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास x प्लस 1। है ना इजी। बस हमें तीनों मेथड्स देखने हैं कि कहाँ किस क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं और फिर हम जो भी हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज कर सकते हैं।
तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।